हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। हमें जो लॉजिक सिंबॉलिक फॉर्म दिया है वो सिंबॉलिक फॉर्म हमें आइडेंटिफाई करने हैं। क्या आइडेंटिफाई करना है? वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है, ये आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज मीन बाय टोटोलॉजी, व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रडिक्शन, व्हाट इज मीन बाय कॉन्टिजेंसी। बहुत ही इजी है, डरने की कोई बात नहीं। टोटोलॉजी का मतलब क्या है? हमने अभी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जैसे सॉल्व किया वही से सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन 1 में क्या सॉल्व किया था? सिर्फ ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म दिए थे, सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सॉल्व किया था? क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही था, लेकिन बीच में इक्विवेलेंस साइन था, एलएचएस आरएचएस में इक्वल लाते थे, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन 1 जैसा ही करना है या सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने के बाद लास्ट का जो हमारा कॉलम आता है ना, लास्ट का कॉलम क्या आएगा? ये पूरा स्टेटमेंट मतलब लास्ट का कॉलम आएगा, बराबर। मतलब ये पूरा स्टेटमेंट हम लास्ट कॉलम में जब सॉल्व करते हैं ट्रूथ टेबल में, तो ऑल वैल्यू जो आर ट्रू आए, मतलब क्या है, सब एंट्रीज हमारे ट्रू आए, टी आए, तो उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। ऑल एंट्रीज क्या है? फॉल्स आए, एफ आए, सब एंट्रीज क्या है? एफ आए, फॉल्स आए, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। और मिक्स आए, ट्रू आ जाए फॉल्स आ जाए, एक ट्रू आया दूसरा फॉल्स आए, कैसे भी आ सकते हैं। मिक्स आए मतलब एक ही कॉलम में, लास्ट के एक ही कॉलम में ट्रू और फॉल्स मिक्स फॉर्म में दिखे, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। यस, वही सॉल्व करना है, वही आइडेंटिफाई करना है हमें। टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। ऑलरेडी हमें पता है 2 स्टेटमेंट होगा तो 4 आंसर आता है, 3 होता है तो 8 आता है, 2 ट्रू होते हैं 2 फॉल्स होते हैं, 4 ट्रू होते हैं 4 फॉल्स होते हैं, हमने ऑलरेडी मालूम है, ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है ना। वही सॉल्व करते हैं, देखते हैं टोटोलॉजी कौन से है, कॉन्ट्रडिक्शन कौन से और कॉन्टिजेंसी कौन से। चलो आओ, पहला क्वेश्चन हमें दिया, क्वेश्चन 3 में पहला एग्जांपल हमें दिया P एंड Q इंप्लाइज दैट Q और द P। P एंड Q इंप्लाइज दैट Q और P। कौन कौन सी कंडीशन दिख रही है इधर? एंड की भी है, और की भी है और इंप्लाइज की भी है। देखते हैं। अभी स्टेटमेंट हमारे पास 2 है, एक स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q। 2 स्टेटमेंट हमारे पास होंगे तो हमारे पास कुल मिला के 4 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे? 4 आंसर आएंगे। 4 आंसर कौन कौन से आएंगे पता है हमें ऑलरेडी, कौन कौन से आएंगे। 4 में से 2 होंगे ट्रू और 2 होंगे फॉल्स। क्या आएंगे? 2 ट्रू आएंगे 2 फॉल्स आएंगे। हम 2 का हाफ करते, 2 का हाफ क्या होता है? एक ट्रू आएगा एक फॉल्स आएगा, एक ट्रू आएगा एक फॉल्स आएगा। हम क्या करते? सिर्फ इसको हाफ हाफ करते जाते, अगली वैल्यू हमें मिलती। पी हो गया, क्यू हो गया। उसके बाद हम देखते हैं किसका निगेशन है क्या, या किसका निगेशन है क्या, नहीं है, तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पी एंड क्यू ब्रैकेट सॉल्व करना है, पी का और क्यू का कॉलम देखना है, दोनों के बीच में एंड वाली कंडीशन देखनी है। बीच में की कंडीशन होते हैं हमारे, एंड की कंडीशन। एंड की कंडीशन पता है बच्चों हमको, बराबर ना। एंड की कंडीशन बोलती थी फॉल्स पे फोकस करो, एंड बोलता है एक फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स लिखो, और क्या बोलता है? एक ट्रू आया तो ट्रू लिखो, वही करना है। चलो, एंड की कंडीशन है, दोनों में से एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स लिखना है, नहीं दिखा तो आंसर ट्रू लिखना है। चलो, क्या आया? टी एफ 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 हो गया। दूसरी कंडीशन क्यू है पी है, दोनों के बीच में और की कंडीशन है। कौन सा ऑपरेशन है? और की कंडीशन क्या थी? और की कंडीशन थी एक भी ट्रू दिखा तो आंसर ट्रू लिखना है। चलो वही करते हैं, दोनों में से एक भी ट्रू दिखा तो आंसर ट्रू, ट्रू है ट्रू, एक ट्रू है ट्रू, एक भी ट्रू नहीं होगा तो ये आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अब इन दोनों के बीच में हमें इंप्लाइज वाली कंडीशन, मुझे अभी इधर जगह नहीं इतना लिखने के लिए, मैं नंबरिंग दे सकता हूँ। मैं फिर से यही बता रहा हूँ, नंबरिंग सिस्टम वैलिड है, आप नंबरिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा है ब्रैकेट? थर्ड ब्रैकेट, बराबर। थर्ड कॉलम मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट, फोर्थ कॉलम मतलब है सेकंड ब्रैकेट, दोनों के बीच में इंप्लाइज की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? इंप्लाइज की, इसको हम फिफ्थ नंबर बोल सकते हैं। इंप्लाइज की कंडीशन क्या थी बच्चों? इंप्लाइज की कंडीशन थी अगर टी टू एफ गया तो आंसर एफ आएगा, अदरवाइज आंसर टी आएगा। आपको इसमें डाउट होगा तो आप मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आपको एक बार समझ में आ गए, और उससे भी पहले हमने 1.1 के पहले इंट्रोडक्शन लिया था, उसमें ट्रूथ टेबल देखा था, वो इंट्रोडक्शन भी देखा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इंप्लाइज की कंडीशन कहां से कहां जाना है? 3 to 4 जाना है। सिर्फ टी टू एफ गए तो आंसर एफ, अदरवाइज आंसर टी। टी टू एफ है क्या? नहीं है। टी टू एफ है? नहीं है। टी टू एफ है? नहीं है। टी टू एफ है? नहीं, बराबर। सॉरी, मतलब टी टू एफ होगा तो आंसर एफ आएगा, अदरवाइज आंसर टी आएगा। एक भी टी टू एफ नहीं था, इसलिए सब आंसर क्या आएंगे? ट्रू आ गए। ऑल आंसर, ऑल एंट्रीज क्या दिख रहे हैं हमें? अभी ट्रू दिख रहे हैं। हम हमें वही आइडेंटिफाई करना है, टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी। मतलब हम क्या बोलेंगे इधर, मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ याद करके रखो, आपको एग्जाम में वो क्या बोलते हैं, एग्जाम में यूज हो जाएगा वो। क्या लिखेंगे हम? ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम, ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम जो है हमारा, उसमें जो एंट्री है ना, ऑल एंट्रीज क्या है? सेम आए ना। ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर ट्रू,
ट्रू आए ना, मतलब सेम आए, देयरफॉर, बराबर, ट्रू आए सब ट्रू आए, ट्रू आए तो क्या बोलते हैं, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट बोलो, सिंबॉलिक फॉर्म बोलो या गिवन फॉर्म बोलो, गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। ये क्या है हमारा स्टेटमेंट, टोटोलॉजी। गिवन स्टेटमेंट बोलो, गिवन सीक्वेंस बोलो, वो भी चलेगा, क्या बोले, गिवन सीक्वेंस बोलो तो भी चलेगा, करेक्ट वर्ड हो जाएगा, गिवन सीक्वेंस इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्यों बोला हमने, ऑल एंट्रीज ट्रू आए इसलिए टोटोलॉजी बोल लेंगे। अगर अगला एग्जांपल सॉल्व किया हमने, सारे फॉल्स आ गए, तो हम क्या क्या चेंज होगा, सिर्फ ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर फॉल्स, क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स आए तो हम इधर टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्रडिक्शन लिखेंगे, और मिक्स आए तो बोलेंगे बोथ आर मिक्स, बोथ आर इन द मिक्स फॉर्म, वही लिखेंगे। चलो अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास दो ही स्टेटमेंट है, एक पी है, एक क्यू है, वही करना है, जो अभी किया वही करना है। चलो एक पी है, दूसरा क्यू है, दो स्टेटमेंट होगा तो हमारे पास आंसर कितने आएंगे, चार ही आंसर आएंगे। पहला क्या होता है पी, दूसरा है क्यू, ठीक है। चलो चार का हाफ किया हमने, चार का हाफ क्या आएगा बच्चों, दो ट्रू दो फॉल्स, बराबर ना, दो ट्रू दो फॉल्स, वही करेंगे। चलो दो ट्रू दो फॉल्स, हम क्यू लिखने के लिए इसका हाफ करते हैं, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, ये आपको अभी याद हो गया होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। किसका निगेशन है क्या, यस पी का निगेशन दिख रहा है, तो पी का निगेशन निकालना पड़ेगा। चलो पी का निगेशन, पी का निगेशन मतलब ट्रू को फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स को ट्रू लिखते हैं, निगेशन का मतलब वैल्यू चेंज कर देने का। चलो अब पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, या एक ही है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। चलो पहला ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पी इंप्लाइज क्यू सॉल्व करना है। इंप्लाइज की कंडीशन पता है हमें, हमने ऑलरेडी लिखा है। इंप्लाइज की कंडीशन थी टी टू एफ गए तो आंसर एफ, अदरवाइज आंसर टी। कहां से कहां जा रहे हैं वही देखो सिर्फ। चलो पी टू क्यू जा रहे हैं, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, टी टू एफ ऐसा ही आना चाहिए। टी टू एफ है क्या, नहीं है, टी टू एफ है, ये है, बाकी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। हो गया। सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सेकंड ब्रैकेट में हमें निगेशन पी और क्यू के बीच में और की कंडीशन सॉल्व करनी है। निगेशन पी और क्यू के बीच में और की कंडीशन सॉल्व करनी है। निगेशन पी इधर है, क्यू इधर है, और की कंडीशन बोल रही थी ट्रू पे फोकस करो, एक ट्रू होगा तो आंसर ट्रू लिखो। चलो देखते हैं इन दोनों के बीच में, एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, एक भी ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स आएगा, दोनों भी ट्रू होगा तो ट्रू ही आएगा, मिनिमम एक ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। चलो इन दोनों के बीच में डबल इंप्लाइज की कंडीशन करनी है। अभी इधर जगह नहीं है, फिर से हम नंबरिंग सिस्टम यूज करते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, और ये जो आंसर आएगा वो 6 नंबर हो जाएगा, बराबर है। चलो ये क्या है, ये फर्स्ट ब्रैकेट मतलब कौन सा कॉलम है, फोर्थ नंबर कॉलम है। सेकंड ब्रैकेट मतलब कौन सा कॉलम है, फिफ्थ नंबर ब्रैकेट है। दोनों के बीच में कंडीशन है डबल इंप्लाइज वाली, कौन सी कंडीशन है, डबल इंप्लाइज। डबल इंप्लाइज की कंडीशन क्या थी बच्चों, डबल इंप्लाइज की कंडीशन थी सेम होगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। मतलब टीटी होगा तो भी ट्रू आएगा, एफएफ होगा तो भी ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। देखते हैं, चलो इन दोनों के बीच में सेम है, ट्रू आएगा, सेम है, ट्रू ही आएगा, सेम है, ट्रू आएगा, सेम है, ट्रू आएगा। फिर से क्या आ गए, सारे ट्रू आ गए, मतलब यही कॉपी करना, इधर पेस्ट करने का, बराबर है। क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम लिखो, कॉलम 6 लिखो, चलेगा, दोनों भी चलेगा, इन लास्ट कॉलम आर ट्रू। ऑल एंट्रीज क्या है, ट्रू आए ना, क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, गिवन या सीक्वेंस बोल सकते, गिवन सीक्वेंस इज ऑल ट्रू आए तो क्या होगा बच्चों, टोटोलॉजी। ऑल ट्रू आ गए तो क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। समझ में? चलो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल नंबर 3। अगले एग्जांपल में भी वही हमारे पास वही है, पी है क्यू है, दो ही स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट है तो फिर से हमारे पास कितने आंसर आएंगे, 4 ही आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे, 4। चलो देखते हैं, पी है क्यू है, तो पहला स्टेटमेंट है पी, दूसरा स्टेटमेंट है क्यू। दो स्टेटमेंट हो गए तो हमारे पास 4 आंसर आएंगे। कौन कौन से आंसर आ सकते हैं बच्चों, दो ट्रू आ सकते हैं, दो फॉल्स आ सकते हैं, बराबर। अभी हम दो का हाफ करते हैं, दो का हाफ क्या होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। पी का निगेशन है क्या, है। क्यू का निगेशन है क्या, यस, क्यू का भी निगेशन दिया है, पी का भी निगेशन दिया है, दोनों का निगेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना, दोनों का निगेशन सॉल्व करते हैं। पी का निगेशन क्या होगा, ट्रू को हम फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स को हम ट्रू लिखेंगे। क्यू का निगेशन, ट्रू को फॉल्स, वही सेम, फॉल्स को ट्रू, फॉल्स ट्रू। हमने निगेशन राइट किया, अभी हम इसमें भी एक्सपर्ट हो गए ना, हमको अभी क्या बोलते हैं, अलग से समझने की जरूरत नहीं, हमें अभी याद हो गया। चलो पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहला ब्रैकेट है निगेशन पी लेना है, निगेशन क्यू लेना है, दोनों के बीच में एंड लगाना है। दोनों के बीच में क्या लगाना है, एंड लगाना है। एंड की कंडीशन क्या थी बच्चों, एंड की कंडीशन थी फॉल्स पे फोकस करो, एंड की कंडीशन थी फॉल्स पे फोकस करो, मतलब एक भी फॉल्स आए तो आंसर फॉल्स आएगा। देखते हैं, चलो मिनिमम एक फॉल्स चाहिए, दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स ही आएगा।
एक फॉल्स होगा तो भी फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स नहीं होगा तो ही आंसर ट्रू आएगा। हो गया। अभी मेरे पास जगह कम है, ठीक है, मेरे पास जगह कम है, मेरे पास एक अभी ये नहीं, इसका निगेशन सॉल्व करके सिर्फ फिर ये सॉल्व करना है, तो मैं फिर से नंबरिंग सिस्टम यूज करूंगा, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। अभी ये टोटल ब्रैकेट के लिए मेरे पास निगेशन है, मतलब फिफ्थ कॉलम जो है ना उसको मुझे पहले निगेशन लगाना है, इसको मैं नंबर देता हूँ कॉलम नंबर 6। ये पूरा ब्रैकेट मतलब अभी क्या हो गया, ये जो सॉल्व किया मैंने अंदर का ब्रैकेट उसको बाहर से एक निगेशन लगाना है, निगेशन लगाना है तो निगेशन लगाने का मतलब क्या, फॉल्स दिखेगा तो हम उसको ट्रू लिखेंगे और ट्रू को हम फॉल्स लिखेंगे, वही करना है, ठीक है ना। अब ये टोटल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मतलब ये कौन सा ब्रैकेट है, कॉलम है, 6 नंबर कॉलम है, उसके साथ क्यू है, उसके साथ क्यू है, दोनों के बीच में और करना है। ऐसा क्यू लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो क्यू कॉलम कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, इधर 2 लिखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, दोनों भी चलेगा, ठीक है ना। अभी 6 कॉलम में और सेकंड कॉलम में हमारे पास और की कंडीशन लगाने, और की कंडीशन पता है ना बच्चों हमारे पास, ट्रू, एक ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। चलो देखते हैं 6 में और 2 में, एक ट्रू है ट्रू आएगा, एक ट्रू है ट्रू आएगा, एक ट्रू है ट्रू आएगा, एक भी ट्रू नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। चलो अभी क्या होगा, अभी 3 ट्रू आ गए, एक फॉल्स आया, हमारे पास क्या था, सारे ट्रू आए तो टोटोलॉजी बोलते, सारे ट्रू आए तो टोटोलॉजी बोलते, सारे फॉल्स आए तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलते, मिक्स आए ना, 3 ट्रू एक फॉल्स है, ट्रू के बीच में एक फॉल्स है, बराबर ना, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंट्रीज इन लास्ट कॉलम बोलो या कॉलम नंबर अभी 7 है 7 बोलो चलेगा, लास्ट कॉलम आर इन मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, क्या लिखेंगे हम, एंट्रीज क्या है हमारे, एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर द मिक्सचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर इन द मिक्स फॉर्म, वैसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना, वर्डिंग करेक्ट करो सिर्फ बस हो गया। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस मिक्स फॉर्म में होगा तो गिवन सीक्वेंस क्या आएगा, गिवन सीक्वेंस शोज या इज, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या आएगा, कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी मतलब मिक्स फॉर्म, ट्रू भी आया और फॉल्स भी आया, ठीक है ना। ऑल एंट्रीज ट्रू आए तो टोटोलॉजी, ऑल एंट्रीज फॉल्स आए तो कॉन्ट्रडिक्शन, मिक्स आए तो कॉन्टिजेंसी। ये आपको समझ में आया कि एक बार देखो, और अब सॉल्व करते हैं हम इसके आगे के एग्जांपल नंबर 4 ऑनवर्ड्स, ठीक। तो हमने सॉल्व किया अभी एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जांपल 3 तक, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 के एग्जांपल नंबर 4 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। यस, एग्जांपल नंबर 4 में भी हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट आए, कौन सा, एक पी है एक क्यू है, फिर से 4 ही वैल्यू आएंगे। चलो अब ये सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, हम क्या बोलते हैं फास्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपको स्लो भी लग रहा होगा तो आप क्या बोलते हैं 1x स्पीड 1.225 1.5x करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अभी पहला स्टेटमेंट है पी, दूसरा है क्यू, चलो 2 स्टेटमेंट हो गए तो 4 आंसर आएंगे, 2 ट्रू लिखेंगे 2 फॉल्स लिखेंगे, फिर क्यू में क्या होगा, 2 का हाफ हो जाएगा, एक ट्रू हो जाएगा एक फॉल्स हो जाएगा, एक ट्रू हो जाएगा एक फॉल्स हो जाएगा, किसका निगेशन है क्या, नहीं है, पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पी इंप्लाइज क्यू सॉल्व करना है, इंप्लाइज की कंडीशन पता है ना हमें, इंप्लाइज की कंडीशन क्या थी, टी टू एफ गया तो आंसर एफ आएगा और अदरवाइज आंसर ट्रू आएगा, लिखेंगे हम इधर इंप्लाइज की कंडीशन, टी टू एफ गए तो ही आंसर फॉल्स और अदरवाइज आंसर ट्रू। चलो पी टू क्यू जाना है, इधर से इधर जाना है, टी टू टी टी आएगा, टी टू एफ गए तो आंसर एफ और अदरवाइज आंसर क्या आएगा, टी आएगा। चलो इसके साथ एंड की कंडीशन करनी है, मतलब पी इंप्लाइज क्यू का ब्रैकेट तुमने सॉल्व किया, उसके साथ एंड लगा के क्यू करो, मतलब उसके साथ क्यू लो और दोनों के बीच में एंड वाली कंडीशन यूज करो, ठीक है ना। ये ब्रैकेट है, क्यू है, दोनों के बीच में एंड की कंडीशन सॉल्व करने, एंड की कंडीशन, यस एंड वाला क्या बोलता था, फॉल्स पे फोकस करो, एंड वाला क्या बोलता था, फॉल्स पे फोकस करो। चलो फॉल्स पे फोकस करते हैं, एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स और अदरवाइज आंसर टी, एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स और अदरवाइज आंसर टी, हो गया। अभी ये टोटल ब्रैकेट के साथ इंप्लाइज पी करना है, मेरे पास जगह नहीं है, फिर से मैं क्या करूंगा, नंबरिंग सिस्टम यूज करूंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं जगह नहीं है, आपको जब बुक में सॉल्व करते हैं ना तब दिक्कत आ सकती है, बुक में जगह कम रहती है ना, इसलिए आप नंबरिंग सिस्टम रेफर जरूर कीजिए, ठीक है ना। अभी ये हो गया ब्रैकेट टोटल 4th नंबर पे, बराबर, पी है बाद में, पी किधर है, 1st नंबर पे, बीच में कंडीशन कौन सी, इंप्लाइज वाली कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, इंप्लाइज। इंप्लाइज की कंडीशन क्या थी, टी ने एफ को बांध मारा तो आंसर एफ आएगा, मतलब टी टू एफ गए तो आंसर एफ आएगा। हमें पहले क्या देखना है, पहले ये ब्रैकेट देखना है, ये ब्रैकेट किधर है, इधर है, मतलब हमें 4 से 1 की तरफ देखना है, इधर से इधर देखना है, टी टू एफ जाने के लिए हम अभी इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब टेल इधर है हेड इधर है, वो ध्यान रखें नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। टी टू एफ है क्या, नहीं है, टी टू एफ है क्या, नहीं है, टी टू एफ है क्या, यस इधर है, तो इधर आंसर फॉल्स आएगा, इधर टी टू एफ है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। समझ गया ना, सिर्फ इंप्लाइज की कंडीशन में ही आपको
ध्यान रखना पड़ेगा किधर से किधर जा रहा है, बाकी की कंडीशन में उसकी कोई कंसिडरेशन नहीं है, पहले ये बाद में वो ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, ऑल एंट्रीज इन द मिक्स फॉर्म आए, जो अभी थर्ड एग्जांपल आया था ना TTTF, वैसे TTFT एक F आ गया ना, तो क्या लिखेंगे फिर से हम, देयरफॉर ऑल एंट्रीज, यस ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम में ऑल एंट्रीज क्या हो गया हमारा, आर इन मिक्स फॉर्म, क्यों आर बोथ ट्रू एंड फॉल्स ऐसे भी लिख सकते हैं। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दिया है ना हमें वो क्या आएगा, गिवन सीक्वेंस शोज कॉन्टिजेंसी या इज कॉन्टिजेंसी ऐसे भी लिख सकते हैं। उसका सिर्फ मीनिंग पता चल गया तो बस हो जाएगा, ठीक है ना। सेम वैसा एग्जांपल 5 वैसे एग्जांपल नंबर 6। चलो एग्जांपल नंबर 5 की तरफ बढ़ते। एग्जांपल नंबर 5 में हमारे पास कितने स्टेटमेंट है, फिर से अलग अलग नाम है क्या, एक P दिख रहा है एक Q दिख रहा है, हो गया एक P है एक Q है, मतलब उधर R है क्या, नहीं है, तो 8 आंसर आएंगे क्या, नहीं, कितने आंसर आएंगे, फिर से 4 ही आंसर आएंगे। चलो एक P दिख रहा है एक Q दिख रहा है, ठीक है, 4 आंसर आएंगे, 4 का हाफ किया, 2 ट्रू लिखेंगे 2 फॉल्स लिखेंगे, ठीक है, 2 का हाफ करेंगे, एक ट्रू लिखेंगे एक फॉल्स लिखेंगे, एक ट्रू लिखेंगे एक फॉल्स लिखेंगे। इसका निगेशन है क्या, P का निगेशन है, Q का निगेशन है, यस Q का भी निगेशन है। चलो दोनों का निगेशन निकालेंगे। P का निगेशन क्या आएगा, P का निगेशन ट्रू को फॉल्स लिखेंगे फॉल्स को ट्रू लिखेंगे, यस Q का निगेशन ट्रू को फॉल्स लिखेंगे फॉल्स को ट्रू लिखेंगे, वही आएगा सेम। चलो अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहला ब्रैकेट क्या बोल रहा है, P इंप्लाइज Q निकालो। इंप्लाइज की कंडीशन अभी हमको क्या बोलते हैं, याद हो गई, T2F गए तो आंसर F और तो आंसर T। T2F है क्या, नहीं है, T2F यस T2F है, F आएगा, T2F नहीं है, T2F नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अभी ये ब्रैकेट के साथ हमारे पास निगेशन क्यों सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट किधर है, अभी जगह कम होगा, जगह कम है तो नंबरिंग सिस्टम यूजफुल रहेगी। चलो नंबरिंग सिस्टम में ये ब्रैकेट किधर दिख रहा है, ये ब्रैकेट है 5 नंबर पे, इसके साथ कौन है, एंड क्यू किधर दिख रहा है, 4 नंबर पे, दोनों के बीच में एंड लगाओ, क्या लगाओ, एंड, यस दोनों के बीच में एंड लगाओ, लगाया हमने एंड, ये नंबर आया कॉलम नंबर 6, ठीक है ना। एंड की कंडीशन पता है ना हमें, एंड वाला बोलता है फॉल्स पे फोकस करो, एक फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स लिखो और दूसरा आंसर ट्रू लिखो। चलो इन दोनों के बीच में देखते हैं, एक फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, एक फॉल्स है आंसर फॉल्स आएगा, एक भी फॉल्स नहीं है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगली कंडीशन निगेशन P, इसके साथ हमें निगेशन P निकालना है, ये कहा है, ये टोटल ब्रैकेट हमने सॉल्व किया है 6 नंबर पे, उसके साथ निगेशन है, सॉरी इंप्लीकेशन है, किसका है, निगेशन P का, निगेशन P किधर है, 3rd नंबर पे, ठीक है ना, बीच में कंडीशन है इंप्लाइज वाली, इसको बोलते हैं 7 कॉलम, ठीक है ना। इंप्लाइज वाली कंडीशन, इंप्लाइज वाली कंडीशन क्या है बच्चों, हमने अभी देखा था, इंप्लाइज वाली कंडीशन है T2F गए तो आंसर F आएगा और दूसरा आंसर ट्रू आएगा। 6 to 3 जाना है, मतलब इधर से इधर जाना है, इधर से इधर गए तो आंसर हमारा गलत हो सकता है, हमें इधर से इधर आना है, इधर टेल है इधर हेड है, ठीक है ना, T2F गए तो आंसर F, इधर से इधर देखते हैं, चलो F2F आए आंसर ट्रू ही आएगा, F2 फिर F आए आंसर ट्रू आएगा, F2 T आए तो भी आंसर ट्रू आएगा, हमें T2F चाहिए, T2 T आए तो भी आंसर क्या आएगा, T आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फिर से ऑल एंट्रीज क्या आ गए, ट्रू आ गए, ऑल एंट्रीज सेम आए तो फिर से हम क्या बोल सकते हैं, टोटोलॉजी बोल सकते हैं। देयरफॉर क्या बोलेंगे फिर से हम, ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम जो है ना, लास्ट कॉलम में ऑल एंट्रीज क्या आ गए, आर ट्रू, सब क्या आ गए, ट्रू आ गए। देयरफॉर सब ट्रू आ गए तो क्या बोल सकते हैं हम, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस या इक्विवेलेंस लिखो, कुछ भी चलेगा, चलो इज टोटोलॉजी या शोज टोटोलॉजी, सारे एंट्री सेम आ गए, ट्रू आ गए तो क्या हो गए, टोटोलॉजी हो गए। सेम इसके जैसे ही एग्जांपल नंबर 6, चलो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। यस एग्जांपल नंबर 6 में फिर से हमारे पास कितने स्टेटमेंट है, यस 2 ही स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट हो गए तो हमारे पास कितने आंसर आएंगे, 4 आंसर आएंगे, ठीक है ना। चलो पहला स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q, यस 2 स्टेटमेंट हो गए तो कितने आंसर आएंगे, 4, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 का हाफ क्या होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, समझ में आए। अभी P का निगेशन है क्या, नहीं है, सिर्फ Q का ही निगेशन है ना, इधर सिर्फ Q का ही निगेशन, तो Q का निगेशन निकालते हैं। Q का निगेशन क्या आएगा, ट्रू को फॉल्स लिखते हैं फॉल्स को ट्रू लिखते हैं, वही है, ठीक है, ये हो गया। चलो पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। पहला ब्रैकेट क्या है, P और Q के बीच में डबल इंप्लाइज की कंडीशन सॉल्व करनी है। डबल इंप्लाइज की कंडीशन क्या थी बच्चों, डबल इंप्लाइज वाला बोलता था सेम होगा तो आंसर ट्रू लिखो, अदरवाइज आंसर फॉल्स लिखो।
सेम सेम मतलब टी होगा तो भी टी, एफ होगा तो भी टी। देखते हैं चलो, पी और क्यू के बीच में सेम सेम होगा तो आंसर टी, अलग होगा तो आंसर एफ, अलग होगा तो आंसर एफ, सेम सेम होगा तो आंसर टी। हो गया। अभी ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर दे। दूसरा ब्रैकेट है पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, पी इंप्लाइज निगेशन क्यू। कहा है पी? यहाँ है, निगेशन क्यू यहाँ है। इंप्लाइज की कंडीशन पता है, टी टू एफ गए तो आंसर एफ, अदरवाइज आंसर टी। लेकिन देखो कौन कौन सा हमें टेबल देखना है, कौन कौन सा कॉलम देखना है, पहला और तीसरा। चलो टी टू एफ है क्या? यस, आंसर फॉल्स आएगा। टी टू एफ है क्या? नहीं है। टी टू एफ है क्या? नहीं है। टी टू एफ है क्या? नहीं है। समझ में? अभी देखते हैं दोनों के बीच में एंड वाली कंडीशन। चलो मेरे पास जगह नहीं है, फिर से नंबरिंग सिस्टम रेफर करना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। ये पहला ब्रैकेट कौन से कॉलम पे? पहला ब्रैकेट है कॉलम नंबर 4 में, दूसरा ब्रैकेट है कॉलम नंबर 5 में। दोनों के बीच में कंडीशन है एंड वाली। कौन सी कंडीशन है? एंड वाली। यस, एंड वाली कंडीशन क्या बता रही थी? एंड वाली कंडीशन बता रही थी फॉल्स पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? फॉल्स पे। दोनों के बीच में एक भी फॉल्स आए तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आंसर ट्रू आएगा। एक फॉल्स है, फॉल्स आएगा। एक फॉल्स है, फॉल्स आएगा। एक फॉल्स है, फॉल्स आएगा। एक भी फॉल्स नहीं है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्या आएगा? आंसर ट्रू आएगा। मतलब 3 फॉल्स के बीच में एक ट्रू आ गया, फिर से मिक्स आ गए, तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ऑल entries in last column, all entries in last column are in mixed form। मिक्स फॉर्म में आए ना, मिक्स फॉर्म में आए तो क्या बोल सकते हैं हम? देयरफॉर गिवन सीक्वेंस, लास्ट का जो सीक्वेंस है ना, शोज, क्या शो करता है अभी? चलो आप बता सकते हैं ना, क्या शो कर सकता है? मिक्स फॉर्म में आया ना, मिक्स फॉर्म में क्या बोलते हैं हम इसको? कॉन्टिजेंसी। क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंसी। इसी के साथ खत्म हुआ एग्जाम्पल नंबर 6 तक, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 5 6 तीनों आपको समझ में आता है क्या? ठीक है, बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। तो 6 एग्जाम्पल तक कंप्लीट कर लिया, अभी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। यस, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया है हमें? फिर से पी क्यू वाले स्टेटमेंट है, 2 ही स्टेटमेंट है। चलो 2 स्टेटमेंट हो गए तो हमारे पास आंसर कितने आएंगे? फिर से 4 ही आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे? 4। कौन कौन से आएंगे? पी होगा, क्यू होगा, पी के पास हमारे ट्रू वाले आएंगे और फॉल्स वाले आएंगे। चलो 2 स्टेटमेंट होगा तो 4 आंसर, 4 का हाफ आता है 2, मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स। चलो क्यू में क्या आएगा? एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, 2 का हाफ 1 1 हो गया। चलो किसका निगेशन है क्या? यस, क्यू का निगेशन है, सिर्फ क्यू का निगेशन है, पी का निगेशन नहीं है, तो सिर्फ क्यू का निगेशन निकालो। ट्रू को फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स को ट्रू लिखेंगे। निगेशन का मतलब पता है ना, ट्रू को फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स को ट्रू लिखते हैं। वही पहले ब्रैकेट सॉल्व करते। निगेशन क्यू और पी के बीच में हमें एंड वाली कंडीशन लगानी। कौन सी कंडीशन लगानी है? एंड वाली कंडीशन। यस, एंड वाली कंडीशन क्या थी हमारे पास? एंड वाला बोल रहा था हमें फॉल्स पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? फॉल्स पे। यस, फॉल्स मतलब एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स आएगा। कौन कौन सा है? निगेशन क्यू वाला और पी वाला, मतलब ये दोनों। एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आंसर ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स, एक फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स। हो गया। इसके साथ हमें निगेशन निकालना है। चलो इधर जगह नहीं है, कम है जगह, तो हम फिर से नंबरिंग ट्राई करेंगे। नंबरिंग अलाउड है तो नंबरिंग वैलिड है तो करेंगे। चलो इसके साथ क्या निकालना है? निगेशन, मतलब 4 कॉलम का हमें निगेशन निकालना है। 4 कॉलम का हमें क्या निकालना है? निगेशन निकालना है। इसको नंबर देंगे कॉलम नंबर 5। इसका निगेशन क्या होगा? फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, फॉल्स को ट्रू। हो गया। अब इसके साथ एंड क्यू करना है। ये कौन सा है? ये वैल्यू है कॉलम नंबर 5 में। कौन से कॉलम में? कॉलम नंबर 5 में। क्यू किधर है? क्यू है कॉलम नंबर 2 में। कॉलम नंबर 2 में उनके बीच में एंड निकालना है। उनके बीच में क्या लगाना है? एंड लगाना है। चलो एंड की कंडीशन, फॉल्स पे फोकस करो। 5 नंबर में और 2 नंबर में। चलो एक फॉल्स है क्या? नहीं है। एक फॉल्स है क्या? यस। एक फॉल्स है क्या? नहीं है। एक फॉल्स है क्या? यस। फिर से क्या है? रेड टी एफ, मतलब मिक्स फॉर्म में है। मिक्स फॉर्म में आए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिजेंसी। बराबर, क्या बोले आप? कॉन्टिजेंसी। वही लिखेंगे। चलो ऑल एंट्रीज इन कौन से कॉलम में? लास्ट कॉलम में। लास्ट कॉलम आर इन मिक्सचर फॉर्म, और क्या बोल सकते हैं हम? मिक्स फॉर्म, आर इन द मिक्स फॉर्म। देयरफॉर मिक्स फॉर्म में आए तो क्या बोल सकते हैं अपन? हम क्या बोल सकते हैं? गिवन सीक्वेंस इज, कौन सा है सीक्वेंस? कॉन्टिजेंसी आया। क्या आया? कॉन्टिजेंसी आया। समझ में आ रहा है आपको? बराबर, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 8। चलो एग्जांपल नंबर 8 में हमें क्या सॉल्व करना है? फिर से पी और क्यू 2 ही स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट होगा तो हमारे पास 4 आंसर आएंगे। कुल मिला के कितने आंसर आएंगे? 4 आंसर आएंगे। देखते चलो, एक होगा पी, दूसरा होगा क्यू। एक है पी और दूसरा कौन है? दूसरा है हमारे पास क्यू।
चलो देखते हैं, दो ट्रू दो फॉल्स, बराबर, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। समझ में आ रहा है? फिर पी का निगेशन है क्या हमारे पास? नहीं है, सिर्फ क्यू का निगेशन है। चलो सिर्फ क्यू का निगेशन निकालो। निगेशन मतलब ट्रू को फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स को ट्रू लिखेंगे। हो गया? चलो अब ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पी और निगेशन क्यू के बीच में एंड वाली कंडीशन, कौन सा ऑपरेशन है? एंड वाला। एंड वाला फिर से क्या बोलता था बच्चों? फॉल्स पे फोकस करो। मतलब एक्सरसाइज 1.2 का आपको 1.2 देने का यही इरादा है कि आपको ये सब ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए। मतलब एंड की कंडीशन, और की कंडीशन, इंप्लाइज की, डबल इंप्लाइज की, ये कंडीशन याद होने के लिए, याद रखने के लिए आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया है। मतलब इसके बेसिस पे हमें 1.3 1.4 और आगे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पी एंड निगेशन क्यू, मतलब निगेशन क्यू वाला पी वाला दोनों के बीच में एंड वाली कंडीशन। एक फॉल्स है, आंसर फॉल्स, अदरवाइज आंसर ट्रू। फॉल्स है, फॉल्स, एक फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है ना? चलो अभी सेकंड ब्रैकेट, पी इंप्लाइज क्यू बोल रहा है, सेकंड ब्रैकेट बोल रहा है पी और क्यू के बीच में इंप्लाइज वाली कंडीशन को। इंप्लाइज की कंडीशन क्या थी बच्चों? इंप्लाइज वाला बोल रहा था, क्या बोल रहा था इंप्लाइज वाला? टी टू एफ गए तो आंसर एफ, अदरवाइज आंसर टी। चलो टी टू एफ जा रहे क्या? पी टू क्यू, टी टू एफ है क्या? नहीं है। टी टू एफ, यस एफ, अदरवाइज आंसर टी। हो गया? अभी इन दोनों के बीच में डबल इंप्लाइज की कंडीशन, फिर से जगह कम है, चलो नंबरिंग सिस्टम यूज करो, फिर से नंबरिंग सिस्टम यूज करो, 1 2 3 4 5। ये कहा है? ये ब्रैकेट है 4 नंबर वाला, ये ब्रैकेट कौन सा है? 5 नंबर वाला। दोनों के बीच में डबल इंप्लाइज यूज करो। यस, डबल इंप्लाइज वाला क्या बोल रहा था हमें? सेम सेम होगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर एफ आएगा। सेम सेम है क्या? नहीं है। 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 चलो एक एग्जांपल तो आ गया जिसमें सब फॉल्स आ गए, है ना? चलो फिर से क्या बोलेंगे हम? ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम, क्या बोलेंगे? ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम। क्या आ गए? ऑल एंट्रीज आर, अभी पहली बार ही आए, क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज, क्या गए? सीक्वेंस इज टोटोलॉजी, दूसरा होता है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्राडिक्शन। और मिक्स आए तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंसी। समझ में आया? ये हो गया एग्जांपल नंबर 8। अब एग्जांपल नंबर 9 वैसा है, लेकिन इसमें अभी एक एक्स्ट्रा टर्म आया। कौन सा है? आर भी आया। आर आए तो आंसर हमारे पास कितने जाएंगे बच्चों? 8 आंसर जाएंगे, बराबर। कितने आंसर जाएंगे? 8। चलो ये भी सॉल्व करेंगे हम। 8 आंसर आए तो हमारे पास, सॉरी, आर आया तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट आए तो हमारे पास कितने आंसर आएंगे? 8 आंसर आएंगे। ठीक है ना? चलो देखते हैं कौन कौन से आते हैं। पी है, क्यू है, आर है। पी है, क्यू है, आर भी है, बराबर ना? 8 आंसर क्या करते बच्चों? 8 आंसर में हमने क्या करेंगे? 2 ट्रू लिखेंगे, 2 फॉल्स, बराबर? नहीं, क्या लिखेंगे? 4 ट्रू 4 फॉल्स। 8 आंसर में क्या होता है? 8 का हाफ 4 होता है, बराबर। तो क्या आएगा? 4 ट्रू आएगा, यस, और 4 क्या आएंगे? 4 फॉल्स आएगा। फिर क्यू में क्या होगा रे? 4 का हाफ 2 ट्रू 2 फॉल्स, यस, 2 ट्रू 2 फॉल्स। आर में क्या होगा? 2 का हाफ, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। हो गया ना? पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। अब किसका निगेशन है क्या बच्चों? यस, पी का निगेशन है ना। किसका निगेशन है? पी का। यस, निगेशन मतलब ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। पी में पी का निगेशन निकालना है, मतलब 4 ट्रू थे, 4 ट्रू को 4 फॉल्स लिखेंगे, और नीचे 4 फॉल्स थे, 4 फॉल्स को 4 ट्रू लिखेंगे। ये तो आपको आता भी होगा, बराबर ना? चलो अभी पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। निगेशन पी और क्यू के बीच में इंप्लाइज वाली कंडीशन लगाओ। क्या बोल रहे हो? निगेशन पी और क्यू के बीच में इंप्लाइज वाली कंडीशन यूज करो। इंप्लाइज की कंडीशन पता है ना हमें? इंप्लाइज की कंडीशन थी टी टू एफ गए तो आंसर एफ आएगा, अदरवाइज आंसर टी आएगा। टी टू एफ गए तो आंसर एफ आएगा, अदरवाइज आंसर टी आएगा। किधर से किधर जाना है ये इंपॉर्टेंट है। निगेशन पी से क्यू जाना है, मतलब हमें इधर से इधर देखना है। इधर टी आना चाहिए, इधर एफ आना चाहिए, तो ही एफ, अदरवाइज ट्रू। देखते चलो, टी टू एफ है क्या? नहीं है। इधर देखो, टी है क्या? किधर? नहीं है, तो ये सब ट्रू ही आएंगे। अभी इधर देखो, टी टू एफ है क्या? यस। टी टू एफ, यस। टी टू एफ, टी टू एफ मतलब नीचे के चारों क्या आएंगे? फॉल्स आएंगे। कंडीशन देखना है, कंडीशन याद करना है, हो जाएगा बराबर। अभी सेकंड है, पी टू आर के बीच में इंप्लाइज करो। किसके बीच में इंप्लाइज करो? पी टू आर। अभी पी टू आर आना है मतलब इधर से इधर जाना है। किधर से किधर? इधर से इधर। टी टू एफ इधर आना चाहिए, अभी इधर टी इधर एफ चाहिए। चलो ये भी देखते हैं। पी टू आर जा रहे हैं हम, टी टू एफ है क्या? नहीं है।
T2F है क्या? यस, इधर देखो, इसलिए उंगली रखना जरूरी है। T2F है क्या? यस, तो F आएगा। इधर आएगा क्या? नहीं आएगा। इधर यस, F आएगा। इधर किधर T है क्या? नहीं है, तो सिर्फ T आएंगे। आ गए? तो अब लास्ट दोनों के बीच में हमें कौन सी कंडीशन लगानी? एंड वाली कंडीशन। चलो हम इसके लिए नंबरिंग सिस्टम देते हैं। नंबरिंग देते हैं 1 2 3 2, कौन सा कॉलम आएगा देखते हैं। चलो 5 और 6। ये ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट कौन से कॉलम में? फर्स्ट ब्रैकेट है कॉलम नंबर 5 में, सेकंड ब्रैकेट है कॉलम नंबर 6 में। दोनों के बीच में कौन सी कंडीशन लगानी है हमें? एंड वाली कंडीशन। यस, ये आएगा कॉलम नंबर 7। एंड वाली कंडीशन क्या बोलती थी बच्चों? एंड वाली कंडीशन बोलती थी किस पे फोकस करो? फॉल्स पे फोकस करो। चलो फॉल्स पे फोकस करते हैं। 5 और 6 में एक फॉल्स है क्या? नहीं है। एक फॉल्स है? यस, एक फॉल्स होगा तो फॉल्स, अदरवाइज आंसर ट्रू। चलो फिर से क्या आ गए? फिर से मिक्स फॉर्म में आ गए, तो क्या बोलेंगे हम? देयरफॉर। मिक्स आया ना, मिक्स आया तो क्या बोलते बच्चों हम? कॉन्टिजेंसी ना। यस, क्या बोलेंगे? देयरफॉर ऑल एंट्रीज इन लास्ट कॉलम की ऑल एंट्रीज क्या हो गई हमारी? आर इन मिक्स फॉर्म। मिक्स फॉर्म बोलो, मिक्सचर फॉर्म बोलो, चलेगा। मिक्स फॉर्म आ गया ना। देयरफॉर गिवन सीक्वेंसेस क्या आ गया? ये सीक्वेंस मिक्स आ गया तो क्या बोलते हैं हम उसको? कॉन्टिजेंसी। क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंसी। ठीक है ना? आपको समझ में आए ये? अभी यहां हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 9 तक। एग्जाम्पल नंबर 10 भी वैसा ही है, मतलब उसमें भी पी क्यू आर। देखता हूं मैं एक बार एग्जाम्पल। पी क्यू आर, यस, उसमें तीनों है, पी क्यू आर तीनों स्टेटमेंट है। फिर से ऐसे आएगा, 3 स्टेटमेंट होगा तो 8 आंसर आएंगे। और क्या देखना है हमें सॉल्व करने के बाद? लास्ट की एंट्री ऑल ट्रू आए तो टोटोलॉजी, ऑल फॉल्स आए तो कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, और मिक्स आए तो कॉन्टिजेंसी। ठीक है ना? आपको अभी एग्जांपल नंबर 9 तक आइडिया आ गया होगा, मतलब आप क्वेश्चन नंबर 10 खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं आए तो कमेंट कीजिए, उसका भी वीडियो, उसका भी सोल्यूशन मैं आपके पास भेज दूंगा या डाल दूंगा। ठीक है ना? इतना समझ में आया कि एक बार देख लो, और हम बाकी का एग्जांपल, मतलब बाकी का एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ खत्म हुआ। एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास यहाँ खत्म हुआ। हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। ठीक है ना? एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो पढ़ने के पहले हम उसका बेसिक कल देखेंगे और एक्सरसाइज 1.3 चालू करेंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।